हेलो दोस्तों, कैसे हो। रेशियो प्रोपोर्शन में दोस्तों आज टाइप 3 लेके आ गए हैं और टाइप 3 में आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना सिखाया जाएगा। इतने रुपए की राशि दो व्यक्तियों में बांट दिया जाए। और दोस्तों एकदम इंडिविजुअल मैथ आपको पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल्स। हाँ, और जो भी पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। सही दोस्तों, तो टाइप 3 लिखिए। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन देखिए और जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए, यदि 21 चॉकलेट 5 संबंधित 2 के अनुपात में साझा की जाए तो छोटे हिस्से में कितने चॉकलेट होंगे। सही दोस्तों, यदि 21 चॉकलेट 5 संबंधित 2 के अनुपात में साझा की जाए तो छोटे हिस्से में कितने चॉकलेट होंगे। यूपीपी 2018 में पूछा गया था। सही दोस्तों, यूपीपी 2018 में पूछा गया था। जो रेशियो है दोस्तों 5 संबंधित 2 के रेशियो में है। 5 संबंधित 2 के रेशियो में अगर एक लोग को 5 चॉकलेट मिलेगा, दूसरे लोग को कितने मिलेगा, 2 चॉकलेट। अगर जो देखिए, अगर पहला जो व्यक्ति है उसको 5 चॉकलेट मिलेगा तो दूसरे वाले कितना मिलेगा, 2। तो हमें छोटा हिस्सा बताना है। और कुल कितना चॉकलेट है बोलो, 21 चॉकलेट है। टोटल कितना, 21 चॉकलेट है। तो देखिए 5 2 7, तो 7 यूनिट बराबर कितने के, 21 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 3 के। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 2 गुणे 3, 3 दूना 6। तो छोटे वाले हिस्से में कितना चॉकलेट मिलेगा दोस्तों, छोटे वाले हिस्से में छोटे वाले हिस्से में दोस्तों चॉकलेट कितना मिलेगा, 6 चॉकलेट। कैसे, अगर बड़ा वाला पूछता तो यहाँ का देखिए 7 यूनिट बराबर 21 के, 1 यूनिट बराबर 3 के। तो 5 यूनिट बराबर कितने के, 5 गुणे 3 5 15 के। सहमत हो दोस्तों, 5 15 के। लेकिन अगर देखिए ये मेथड 1 है, देखिए मेथड 1 है, मेथड 1। अब अगर छोटा वाला पूछा, जाहिर सी बात छोटा वाला निकाल दिए हैं। 7 यूनिट बराबर देखिए 5 2 7, 7 यूनिट बराबर कितने के, 21 के। 1 यूनिट बराबर 3 के, 2 यूनिट बराबर 3 दूना 6 के। और देखिए, और M2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में का है टोटल कितना है दोस्तों, 21 है। और किसका पूछा गया, छोटा हिस्सा। छोटा हिस्सा कितना है, 2 के रेशियो में है। और अनुपात योग कितना हो जाएगा, 5 2 7। सही दोस्तों, 7 का नाम 7, 7 3 21, 3 दूना 6। ये 6 चॉकलेट छोटे हिस्से में आएगा, छोटे वाले की। सही दोस्तों, 6 चॉकलेट छोटे वाले हिस्से में आएगा ना। नोट कर लीजिए, ये सब पेन उठाने की जरूरत नहीं, सब ओरल देखते उत्तर की प्राप्ति। जैसे कैसे 21 चॉकलेट है और कितना 5 संबंधित 2 के रेशियो में बांटना है। तो योगफल कितना होगा, रेशियो 7। 7 यूनिट बराबर कितने के, 21 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 3 के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 6 के। अगर बड़ा पूछता 5 यूनिट बराबर कितने के, 15 के। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि 264 रुपए को 31 संबंधित 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे वाले भाग का मान क्या होगा। छोटे वाले भाग का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये यूपीपी 2018 में भी पूछा गया था। यदि 264 रुपए को या कह सकते हो 264 को लिखा गया, रुपए नहीं लिखा गया था उसमें। 264 को 31 संबंधित 13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा भाग क्या होगा, बस यही पूछा गया था। तो देखिए 31 संबंधित 13, 31 संबंधित 13, क्लियर है दोस्तों। अब 31 संबंधित 13 और टोटल विभाजन कितना करना है, 264 करना है। अब इसका योग कर लोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 यूनिट ना। 3 1 4, 1 3 4। तो 44 यूनिट बराबर कितने के, 264 के। 44 यूनिट बराबर 264 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, 6 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 6 के। तो देखिए छोटा वाला कितना है दोस्तों, 13। तो 13 यूनिट बराबर कितने के, 13 गुणे 6, 13 6 78 के। कितना दोस्तों, 13 6 78 के। सही दोस्तों, 13 6 78 के। तो छोटा कितना है, 13 यूनिट। अगर बड़ा पूछ लेता तो 31 यूनिट बराबर कितने के, 31 गुणे 6 कर देते, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई में 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए जो रेशियो है दोस्तों, अनुपात
अनुपात है कितना है 1/2, 1/3, 1/4। सही दोस्तों, या तो इसका एलसीएम लेके यहाँ बटा कर दिया जाए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। सही है, तब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 6, ऊपर गुणा कराओगे। और ये तो बच्चों वाला हो गया, ठीक है। आप मैडम जी कक्षा 3, 4, 5 में बताती, लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है। कैसे? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, सब में 12 गुणा करा दीजिए, सब में क्या करना है 12 का गुणा करा देना है दोस्तों। अब इसमें भाग दो कितना 6, इसमें भाग दे दो कितना दोस्तों 4, इसमें भाग दे दो कितना 4 3 12 कितना 3। क्लियर है दोस्तों? तो यही कितना हो गया योग पूरा, देखिए 6 4 10 3 13, 13 यूनिट बराबर कितने के 65 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 5 के, 1 यूनिट बराबर 5 के। सबसे छोटी भुजा का 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, तो 5 तिहाई 15 के। 15 सेंटीमीटर यही दोस्तों का हो जाएगी सबसे छोटी भुजा। 15 सेंटीमीटर दोस्तों का हो जाएगी सबसे छोटी भुजा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7800 रुपये ए बी और सी के मध्य 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाए तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। सही है, किसमें रुपए में। सही दोस्तों, 7800 रुपये है ए बी सी में, इस प्रकार बांटा जाए, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटा जाए तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 1/2, 1/3, 1/4। क्लियर है दोस्तों? इसका रेशियो कितना आ जाएगा 12। अब इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी दोस्तों 12 का गुणा। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4, इसमें भाग दिए कितना 4 3 12 3 आ गया। सही है, तो जोड़ दोगे कितना आ गया 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितने के 7800 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के 13 × 78 कितना 600 के। तो बी का हिस्सा का है यही 4 यूनिट, तो बी का हिस्सा का हो जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितने के 600 गुणे कितना 4, 6 चौक 2400। 2400 रुपये दोस्तों यही का हो गया बी का हिस्सा। किसका? 2400 रुपये बी का हिस्सा। किसका हिस्सा दोस्तों? बी का हिस्सा है, 2400 रुपये हो गया। ठीक है, ये हिस्सा है। जो चीज ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये सब ओरल है, ओरल कैसे लगाना है। एबीसी में जो है 7800 रुपये बांटना है, बी का हिस्सा पूछा, इनका रेशियो कितना दे दिया गया 1/2, 1/3, 1/4। सही, 1/2, 1/3, 1/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 गुणा करा दीजिए 1/2 में 6 आया, 12 गुणा करा दीजिए 1/3 में 4 आया, 12 गुणा करा दीजिए 1/4 में कितना 3 आया। इनका रेशियो आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3। सही है, जोड़ दोगे कितना आ गया 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 7800 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 600 के। 13 × 78, तो 1 यूनिट बराबर 600 के। तो बी का पूछा, बी कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 6 चौके 2400। 2400 रुपये किसका हिस्सा हो गया दोस्तों बी का। ये सब सवाल है दोस्तों ओरल लगाना है, ओरल लगाना है, मतलब पेन नहीं उठाना आपको। सही है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2100 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी का भाग में 2 संबंधे 3 का अनुपात है, जबकि बी और सी के भाग में 4 संबंधे 5 का अनुपात है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों ए संबंधे बी, ए और बी के रेशियो कितना है 2 संबंधे 3, और बी संबंधे सी में जो रेशियो है दोस्तों कितना है 4 संबंधे 5। सही दोस्तों, 4 संबंधे 5 है। क्लियर है, कितना बांटना है 21000 रुपये। अब किसका हिस्सा पूछा गया है बी का। देखिए ए संबंधे बी में 2 संबंधे 3 का रेशियो है, और बी संबंधे सी में 4 संबंधे 5 का रेशियो है। तो इसका लगाने का 2-3 तरीका है। पहला ये है कि देखिए बी का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू यहाँ 4 है, ऊपर 4 से गुणा करा दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर बराबर कर दीजिए। और दूसरा मेथड ये सिर्फ ए बी सी जब 3 स्थान तक पूछेगा तब के लिए बेटर है। देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, देखिए ऐसे गुणा करा दीजिए 4 दूना 8, और फिर ऐसे उल्टा यान कह सकते हो 4 तिहाई 12, और देखिए 5 तिहाई 15। सही दोस्तों, 5 तिहाई 15। ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 8 संबंधे 12 संबंधे कितना हो जाएगा दोस्तों 15। या तो नहीं तो भरने वाला मेथड देखिए यहाँ बता दे रहे हैं 2 3 है, और कितना है 4 5 है। यहाँ भरने वाला ये 3 है तो इसके आगे का भरा जाएगा बोलो 3, ये 4 है तो इसके आगे का भरा जाएगा 4। तो आ गया ना 4 दूना 8,
और 4 3 12, 5 3 15। ये भरने वाला मेथड है। ये जो भरने वाला मेथड है यही आपका रामबाण है। इसको कह सकते हो सजीवनी बोटी। क्यों? क्योंकि ये चाहे ABCDEFGZ तक दिया रहेगा तो भी आंसर आएगा इसका। तो क्या कहा गया, कितना बांटना है दोस्तों? 2100 रुपए। देखिए 2100 रुपए। तो अब इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 8 8 और 12 20 और 15 35 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 2100 है, 21,000 है। 21,000 है दोस्तों, 21,000 है। 21,000 के 35 यूनिट बराबर 21,000 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? तो 7 बचे 35 और 7 लेके 6 और 5 करना 5 36 कितने के? 600 के। 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 600 के। तो हमें बिग हिस्सा पूछा गया तो 12 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? तो 12 इंटू कितना? 600। 12 इंटू 600, 12 6 72। कितना? 7200 रुपए के। एक किसका हिस्सा हो गया दोस्तों? बी का भाग। क्लियर है दोस्तों? बी का भाग। ये सब ओरल है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ओरल लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 8,000 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल का हिस्सा सुनील से 4 गुना हो और सुनील का हिस्सा जय से 3 गुना हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा? अनिल का हिस्सा सुनील के हिस्से से 4 गुना हो, मतलब 4 संबंधे 1। सही है ना? अनिल का हिस्सा सुनील के हिस्से से 4 गुना कब होगा? जब 4 संबंधे 1 होगा। और कहा गया है सुनील का हिस्सा जय के हिस्से से कितना गुना हो? 3 गुना हो, तो 3 संबंधे 1। क्लियर है दोस्तों? यही कहा गया ना। अजय का हिस्सा सुनील के हिस्से से कितना, सॉरी यहाँ अनिल का हिस्सा सुनील के हिस्से से 4 गुना हो, तो ये देखिए 1 और ये हो जाएगा 4, तो 4 संबंध 1। और सुनील का हिस्सा जय के हिस्से से 3 गुना हो, तो अगर ये 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 संबंध 1। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा अनिल, सुनील और जय, देखिए इसे गुणा करा देना है। 4 3 12 और 3 का नाम 3 और यहाँ 1 का नाम 1। क्लियर है दोस्तों? इनका जो रेशियो हो गया 12 संबंध 3 संबंध 1 हो गया। और टोटल धनराशि कितना है दोस्तों? 800। कितना है? 800। और किसका हिस्सा पूछा है? सुनील, नहीं किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों? सुनील का ना, नहीं जय का हिस्सा पूछा गया है। जय का हिस्सा हो जाएगा 800 इंटू कितना? 1 बटा अनुपात योग जोड़ दीजिए, 12 3 15 1 16। सही दोस्तों? 16 5 80 कितना? 50 रुपये। 50 रुपये था इसका हिस्सा। किसका? जय का हिस्सा 50 रुपये। अगर यही पूछ लेता किसका? अनिल का पूछ लेता तो 12 यूनिट रख देते। अगर सुनील का पूछ लेता 3 यूनिट रख देते। या तो कह सकते हो 16 यूनिट बराबर कितने के? 800 के। ऐसे देखिए जोड़ दोगे कितना आएगा? 16 यूनिट बराबर कितने के? 800 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने? 50 का। इनका कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितने के? 50 रुपये। किसका है? जय का हिस्सा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपए की राशि को आपस में इस तरह बांटा है कि आलिया का हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर है। तो रणवीर का हिस्सा बताना है। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन कराया है ना इसके पहले टाइप 1 में। ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर हैं। सही दोस्तों, का 3 मेथड बताए थे। तो चाहे जो विचार करो मेथड लगाइए। देखिए आलिया का हिस्सा का कितना? 3 गुना और दीपिका के हिस्सा का 4 गुना और रणवीर के हिस्से के कितना? 7 गुना का है, आपस में बराबर है। या तो आप के मान लो यहाँ पे, या तो बराबर के मान के बेसिक से लगाओ, और नहीं तो इसका मेथड 2 जो है यही लगाएंगे, बहुत बेटर मेथड है। और या तो ऐसे जिस एलिमेंट का आपको पूछे उससे छोड़ के आगे वाले गुणा कर दीजिए। चलिए वो भी लगा देंगे, दोनों मेथड लगा देंगे। देखिए मेथड 1 मान लीजिए इसको, और बेसिक वाला नहीं। देखिए अब इसको लिख सकते हो। देखिए आलिया, दीपिका और रणवीर, इसका हो जाएगा देखिए 1/3 और ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 1/7। क्लियर है दोस्तों? अब इसका अगर हम निकालेंगे एलसीएम, इसका निकालेंगे तो एलसीएम या तो बटे में लिखा जाए
या तो यहाँ डायरेक्ट एलसीएम करा लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 × 12 से 84, 84 एलसीएम हो जाएगा और सब में 84 का क्या कर देना है, गुणा करा देना है। इंटू कितना 84, इसमें भी कितने क्या 84 का गुणा, इसमें भी कितने दोस्तों 84 का गुणा। अब इसमें भाग दोगे 3 दूना 6 और देखिए इसमें 84 में 3 दूना 6 और 8 है ना, और 8 × 24 मतलब 28 बार जाएगा अनुपाते। इसमें देखिए 4 दूना 8 और 4 कर्नम 4, नहीं 4 दूना 8 और 4 कर्नम 4 मतलब 2184। इसमें भाग दे दोगे कितना 7 कर्नम 7 और 7 दूना 14 मतलब 12 से 84। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका रेशियो हो गया। अब यही पूरा जोड़ दोगे। अब किसका पूछा गया है, रणवीर का, रणवीर का हिस्सा पूछा गया है, रणवीर का हिस्सा पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए अब टोटल धनराशि कितना है 800 ना, टोटल धनराशि कितना है दोस्तों, नहीं 427 रुपए है, 427 रुपए। देखिए 427 बटा अनुपाती योग जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ दो कितना 40 20 61 इंटू रणवीर का हिस्सा कितना है 12। अब इसको काट दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 84 रुपये। यही 84 रुपये किसका हिस्सा है, रणवीर का। ये मेथड 1 हो गया। अगर मेथड 2 देखना है दोस्तों, डायरेक्ट देखिए आलिया 3 गुना, दीपिका 4 गुना और कौन है रणवीर कितना 7 गुना। तो देखिए ये हो जाएगा आलिया दीपिका रणवीर। इसका जो रेशियो होगा, जो एलिमेंट का पूछा जाए, जैसे जिस एलिमेंट का आपको रेशियो निकालना है उसके जस्ट आगे वाले को क्या करना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है। जैसे आलिया का निकालना है तो इसका देखिए 4 × 7 = 28। अब देखिए दीपिका का निकाला है रणवीर और आलिया गुणा कितना 7 × 21। अब देखिए रणवीर का निकालना है आलिया और दीपिका का गुणा कितना 4 × 3 = 12। सही दोस्तों। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 61। सही है। किसका, रणवीर का पूछा गया। आर बराबर कितना 427 रुपए है, हाँ 427 इंटू कितना 12 बटा कितना 61 कितना आ जाएगा दोस्तों 84 रुपए। लेकिन अगर दीपिका पूछता तो यहाँ 12 की जगह क्या रख देते 21, यही अगर आलिया पूछता 12 की जगह क्या रख देते 28 रख देते। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 65,000 रुपए को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के भाग का 2/5 और बी के भाग का 4/3 आपस में बराबर हैं, तो बताइए बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितने रुपए होगी। तो देखिए ए का देखिए ए का जो हिस्सा है 2/5 मतलब 2/5 और बी का हिस्सा है 4/3 आपस में बराबर है। देखिए दोस्तों कितना 4/3 आपस में बराबर है। यही कहा गया है ना, ए का हिस्सा का 2/3 और बी के हिस्से के 4/3 आपस में का है दोस्तों बराबर है। अब देखिए ए और बी का जो रेशियो निकालना है, इसे तिक्का गुणा करा दीजिए, इधर गुणा करा दीजिए 3 दूना कितना 6 है बराबर इधर देखिए 5 चौका 20। सही दोस्तों, 5 चौका 20 20b। क्लियर है दोस्तों, 20b। अब इसको कटा दोगे, देखिए कटा देगा, हाँ कटा दे रहे हैं, देखिए जाने दीजिए। ए बटा बी बराबर का दिख रहा है 20 और बी बराबर कितना दिख रहा है, अच्छा कटा दोगे तो 10/3। क्लियर है दोस्तों, 10/3। ए बटा बी, ए बराबर कितने के 10 के, बी बराबर कितने के 3 के। मतलब कह सकते हो ए को अगर 10 रुपए मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 रुपए मिलेगा। तो क्या पूछा गया है 65,000 रुपए में किसका हिस्सा, बी का भाग। देखिए बी का भाग पूछा गया है ना, बी का भाग। तो देखिए 10 और 3 कितना 13 यूनिट 13 यूनिट बराबर कितने के 65,000 रुपए का। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 5,000 रुपए का। 1 यूनिट बराबर कितने के 5,000। तो 3 यूनिट बराबर कितने के 3 × 5 कितना दोस्तों 5 × 15,000 रुपए का। 3 यूनिट बराबर कितने के 15,000 हो जाएगा दोस्तों। यही किसका हो गया, बी का भाग। क्लियर है दोस्तों, किसका हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए को यदि 4 रुपए मिले तो बी को 5 रुपए मिले, और यदि बी को 3 रुपए मिले तो सी को 5 रुपए मिले। यदि व्यक्ति के पास कुल मिलाकर
26,000 रुपए हो तो बताइए ए को कितने रुपए मिलेंगे। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए ए संबंध है बी, यदि यही कहा गया दोस्तों, यदि ए को 4 रुपए मिले तो बी को कितना, देखिए यदि ए को 4 रुपए मिले तो बी को 5 रुपए मिले। तो देखिए 4 संबंध है 5, यदि ए को 4 रुपए मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 5 रुपए। तो बी संबंध है सी बराबर का हो जाएगा। देखिए और आगे कहा गया है यदि बी को 3 रुपए मिले तो सी को 5 रुपए। यदि बी को 3 रुपए मिले दोस्तों, सी को कितना मिलेगा 5 रुपए। अब रेशियो देखा, ये एक तो है मेथड 1, बी का वैल्यू यहाँ 5 है, बी का वैल्यू यहाँ 3 है, बी कॉमन है, यहाँ ऊपर 3 से गुड़ा नीचे 5 से गुड़ा। या तो मेथड 2 ऐसे का कर लेना, देखिए ए संबंध है बी संबंध है सी, ए मेथड 2 देखिए ऐसे गुड़ा करा देना, ऐसे तिक्का तिक्का। 4 तिहाई नहीं, हाँ 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 और 5 25। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अब अगर भरने वाला मेथड लगाना, वो भी जैसे 4 5 और 3 4 ऐसे भरने वाला मेथड आ जाएगा। तो सबसे बेटर हम उम्मीद करते हैं जब ए बी सी का अनुमान पूछे सबसे बेटर यही रख दीजिए। और जब और भरने वाला वो भी सही है, भरने वाला इसके पहले तो बताया ना, वो भी सही है चाहे जो विचार के है। तो देखिए दोस्तों रेशियो आ गया, ए संबंध बी संबंध सी बराबर 12 संबंध 15 संबंध 25। तो ए का भाग पूछा गया है। टोटल धनराशि दोस्तों कितना है 26,000। 26,000 में ए का भाग कितना, देखिए 12 यूनिट कितना है 12 यूनिट और बटा कितना, इसका योग कर दोगे 25 15 40 और 12 कितना 52। क्लियर है दोस्तों, 52 हो जाएगा। और धनराशि कितना है 26,000। अब कटा दो इसको, 26 से करना 26, 26 दूना 52। क्लियर है। यहाँ कितना आ गया दोस्तों 1,000। अब 2 से कटा दो, इस कितना आ गया 6। अब गुणा करा दो दोस्तों कितना आ गया 6,000। 6,000 किसका भाग है, ये ए का भाग। ए का भाग कितना है दोस्तों 6,000। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।